जय हिंद दोस्तों, आपका राजीव स्टडी सेंटर में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग गणित में जैसा कि विशेष सरलीकरण वाले प्रश्न को पढ़ रहे हैं, तो आगे ही हम ऐसे ही सवाल को पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं दोस्त। एक क्वेश्चन 1 है, x इक्वल टू √2 + 1 बटा √2 - 1 तथा x और y x × y इक्वल टू 1 है। मतलब यह और यह दिया हुआ है, तो दोनों से x y का मान इसमें रखने पर हमें क्या प्राप्त होगा दोस्त। तो देखने में आपको लग रहा होगा कि सवाल वास्तव में कठिन है, और सवाल का लेवल कठिन ही है दोस्त, क्योंकि यह सवाल सीजीएल का है जो एसएससी में आया हुआ है। तो दोस्त, इस टाइप के प्रश्न भी सरलीकरण में आ जाते हैं। तो मैक्सिमम बच्चे, लगभग 90% से ऊपर लड़के इसे टच ही नहीं करते हैं। तो आज के बाद आप इसे टच ही नहीं, इसे फ्रैंकली कम समय में आप हल कर पाएंगे अगर ध्यान देंगे तो दोस्त। तो वीडियो को पूरा देखें, बेल आइकन की बटन को दबाएं और अपने दोस्तों में शेयर करें दोस्तों, लाइक करें दोस्तों। आइए देखते हैं कैसे लगेगा। तो इस प्रथम सवाल को हम बिल्कुल समझा करके एक कॉन्सेप्ट के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा दोस्त। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों, इसका आंसर निकालने से पहले हम कुछ बातों को पढ़ लेते हैं। जैसे दोस्त, मान लीजिए हमारे पास a + b का होल स्क्वायर है, और दोस्त धन कर दें और a - b का होल स्क्वायर कर दें दोस्त, तो आपको इसका वैल्यू याद रहना चाहिए, क्योंकि यह भी एक फार्मूला का व्यवहार करता है। तो आइए देखते हैं दोस्त क्या होगा। दोस्त, जब आप ऐसा करेंगे तो ये आता है 2 × a² + b²। यह कैसे हो गया दोस्त? तो आप देख लीजिए कैसे हो गया। जब तोड़ेंगे तो a² + b² + 2ab हो जाएगा दोस्त, और ये प्लस चूंकि धन है तो यहाँ भी तोड़ेंगे a² + b² - 2ab हो जाएगा दोस्त। जो +ab और -ab कट जाएंगे तो 2 a² बचेगा और 2 b²। तो हमको 2 कॉमन मिल जाएगा दोस्त, और a² + b² आपको मिल जाएगा। तो दोस्त, इस बात को ध्यान दीजिएगा कि जब 2 पद का स्क्वायर आप एक धन के रूप में और एक ऋण के रूप में आपस में जुड़ रहे हैं, तो उसका वैल्यू कितना आएगा? तो 2 × प्रथम का स्क्वायर प्लस द्वितीय का स्क्वायर होगा दोस्त। आपको याद भी नहीं करना है, इतना बात ध्यान देना है कि ऋण है तो जो दूना वाला हिस्सा कट जाएंगे, और दोनों में जो स्क्वायर वाले होते हैं वो डबल हो जाएंगे, इसलिए आपको 2 कॉमन मिल जाएगा और a² + b² हो जाएगा दोस्त। तो थोड़ा इस पर टाइम दीजिएगा और अपने आप दिमाग में सेट कर लीजिएगा, अभ्यास कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा दोस्त। अगर यही ऋण होता तो क्या होता? तो देखिए, अगर यहाँ पे ऋण होता तो क्या होता दोस्त? जब ऋण होता तो यहाँ पे क्या होता? तो यहाँ पे जो हो जाएगा 4ab हो जाएगा दोस्त, 4ab हो जाएगा। देखते हैं कैसे। देखिए दोस्त कैसे हो जाएगा, वैसे ही करते हैं यहाँ पर भी a² + b² + 2ab दोस्त। चूंकि यहाँ पे ऋण है तो कोष्ठ का प्रयोग करेंगे। हर कोष्ठ के बाहर ऋण का प्रयोग करते हैं तो कोष्ठ प्रयोग करना पड़ता है। a² + b² - 2ab होगा दोस्त। जब कोष्ठ हटाओगे आप तो यह ऋण हो जाएगा, यह भी ऋण हो जाएगा, और ये धन हो जाएगा दोस्त। तो आप देख रहे हैं क्या कटने वाला, यह हिस्सा कट जाएंगे
2ab यहाँ पर भी है, 2ab यहाँ पर भी है, तो 4ab हो जाएगा जो हमने लिखा था दोस्त। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। मतलब कहने का कि जो यहाँ पे 2ab आ रहा है वो 2ab रहबे करेगा, आप उसको दूना कर दीजिएगा बस। तो यह भी एक फार्मूला हो गया। आप दोनों बात याद रखिएगा, बड़ा आसान है, थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, लेकिन यह बहुत जगह उपयोग होता है दोस्त, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब जब समझ में आपको आ गया तो देखते हैं आगे दोस्त। तो आगे हम देखते हैं परिमीकरण। आप सुने होंगे परिमीकरण का मतलब क्या होता है, आप देख लें दोस्त। जैसे में 1 में करनी में 2-1 है दोस्त, तो आप कहीं ना कहीं इस बात से परिचित होंगे। जब इसे परिमीकरण करना हुआ होगा, अर्थात जो हर है, हर से करनी को हटाना हुआ होगा, तो आप क्या किए होंगे, आप एक सिंपल सा काम किए थे। जो नीचे वाला है उसके चिन्ह को बदल करके उस पद से ऊपर नीचे हम गुणा कर देते थे। तो करनी में 2 धन 1, चिन्ह ऋण है तो हम धन कर दिया, और ऊपर भी और नीचे भी हम उससे गुणा कर दिया दोस्त। तो मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये दोनों आपस में कट जाएंगे, फिर से हमको वही मिल जाएगा। लेकिन ऐसा हम करते हैं कुछ फायदा के लिए, परिमीकरण करने के लिए। तो दोस्त यही फंडा हम यहाँ भी अपनाएंगे दोस्त। जब भी ऐसे सवाल देता है, इतना बड़ा सवाल देता है, तो एक बात ध्यान दीजिएगा, नोटिस करिएगा, तो आप सवाल बिल्कुल कर पाएंगे बिना किसी हिचकिच के साथ। तो देखिए दोस्त, यहाँ से हमको दिखाई दे रहा है x का मान तो दे दिया है, x का मान तो दे दिया है, y का मान नहीं दिया है। लेकिन जो हमें मान निकालना है उसमें तो y का मान भी रखना है। कहाँ से रखेंगे, तो एक काम करेंगे, आप यहाँ से 1/x हो जाएगा, क्योंकि y का मान इधर ले आएंगे x को, तो बटा में आ जाएगा, और इतना हो जाएगा दोस्त। मतलब जो x की वैल्यू होगी उसकी उल्टा जो होगी y की वैल्यू होगी दोस्त। तो ये बात ध्यान दीजिएगा दोस्त। अब x के मान को हम परिमीकरण करते हैं, x के मान को हम परिमीकरण करते हैं दोस्त। देखते हैं, तो जब परिमीकरण करेंगे तो आपको कॉलम का जरूरत नहीं पड़ेगी। होता है कि आप देख लीजिए दोस्त, तो क्या होता है, करनी में 2 धन 1 बटा करनी में 2 - 1। तो दोस्त नीचे वाले को चिन्ह बदलते हैं और ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो 2 धन 1 कर देंगे, करनी में 2 धन 1 कर देंगे दोस्त। तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर जो है स्क्वायर बन जाएगा, करनी में 2 धन 1 का स्क्वायर, और बटा में क्या हो जाएगा दोस्त। आपको पता होगा कि जब a + b होता है और गुणे में a - b होता है दोस्त, तो क्या होता है, वर्गांतर का नियम लागू हो जाता है, a² - b² दोस्त। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी हो रहा है। तो a² का मतलब 2 हो जाएगा, अब -b² मतलब 1 का स्क्वायर 1, तो 2 - 1 जो है 1 आएगा दोस्त। तो 1 लिखते नहीं हम लोग, हमें क्या मिला दोस्त, तो हमें मिला करनी में 2 + 1 का स्क्वायर। इसको तोड़ेंगे नहीं दोस्त अभी, ये बात ध्यान दीजिएगा। ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें बड़े सवाल को हल करने में सहायता करेंगी, आप इस बात को याद रखिएगा दोस्त। ऐसा हो गया। और जब y का मान हम निकालेंगे दोस्त, तो इसके उल्टा हो जाएगा, क्योंकि x का उल्टा y का वैल्यू देखा था कि y बराबर क्या आया था, 1/x आया था। मैंने जो भी y का वैल्यू x का उल्टा हो जाएगा। तो जब इसको उल्टा करेंगे आप, मैंने x का मान रखेंगे आप, करनी में 2 धन 1 बटा में करनी में 2 - 1, तो मान सारा ऊपर चला जाएगा दोस्त। तो इसलिए मैं तो आपसे कह रहा था। तो दोस्त ऐसे हम कर पाएंगे। तो हमें क्या मिला, ऐसा करके हमको x का वैल्यू मिल गया, कितना मिला, करनी में 2 धन 1 स्क्वायर मिला दोस्त। तो ऐसे ही y की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो देखते हैं y की वैल्यू क्या होगी दोस्त। तो करनी में 2 माइनस ऊपर चला जाएगा और करनी में 2 + 1। अब यहाँ परिमीकरण करेंगे तो क्या होने वाला है, आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हम करनी में 2 - 1 ऊपर नीचे, क्योंकि चिन्ह धन है तो हम इसको ऋण कर देंगे, बदल देंगे और ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे दोस्त। तो ये करनी में 2 - 1 आ जाएगा।
तो यहाँ से फिर वही हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 माइनस 1 1 बच जाएगा, ऊपर जो स्क्वायर हो जाएगा दोस्त, यानी करनी में 2 माइनस 1 होल स्क्वायर दोस्त। तो अब आपको इस बात का कोई फिक्र नहीं होगा कि कैसे निकालेंगे दोस्त। अगर इस तरह दिया हुआ होगा, जो ऊपर है वही नीचे है, केवल धन ऋण का अंतर है दोस्त। और इस तरह का दिया है, मतलब y की वैल्यू जो है x का उल्टा है, तो हम क्या करेंगे कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इतना स्क्वायर हो जाएगी। आप चेक कर लीजिएगा, इसका स्क्वायर का अंतर कर लीजिएगा, एक आ रहा है तो बस ऊपर वाला बचेगा दोस्त, वो भी स्क्वायर के फॉर्म में बचेगा जो कि बचा हुआ है। और जब y का मान निकालेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा दोस्त, इसका स्क्वायर हो जाएगा और ऊपर वाले का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 1 वहाँ पे नीचे 1 आ जाएगा। तो ऐसे आप कर सकते हैं। जितना हमने लंबा प्रक्रिया किया, आपको लंबा प्रक्रिया अब नहीं करना है। आपके दिमाग में ये बात बैठ गई होगी हम कैसे कर रहे थे। अगर इसको 2-3 बार दोहरा लेते हैं, अभ्यास कर लेते हैं, तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा और केवल इतना ही लगेगा टाइम जो हमने लिखा। x की वैल्यू इतना आएगी, y की वैल्यू इतना आएगी, आप इतना ही टाइम लिखने में जो लगाएंगे वही आपका टाइम खर्च होगा दोस्त। जो बाकी हमने किया वो तो केवल समझाने के लिए किया दोस्त, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, आप बढ़िया सवाल कर पाएंगे। इतना आप कर लिए। अब सवाल को हम लगाते हैं दोस्त, देखिए कैसे लगेगा ये। तो दोस्त यहाँ से हमको कॉमन क्या मिला, 2 मिला दोस्त, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दोस्त। तो हम देख रहे हैं कि जो ये वाला दोस्त है, हमको इस कॉमन में क्या मिलने वाला है, 2 कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आधान 3xy दोस्त, बटा में हमको ऐसा ही मिलने वाला है, एक्स स्क्वायर इसको पास में लेंगे हम तो धन वाई स्क्वायर आधान 2, सॉरी ये ऋण है दोस्त, ऋण है ये, यहाँ पे रहेगा ऋण 3xy। तो दोस्तों हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, अभी हमको पता ही नहीं है दोस्त। तो हम एक्स प्लस वाई को हम रखते हैं, कितना इसका वैल्यू आएगा, दोनों को हम जोड़ेंगे तो आपका जोड़ने पर वही ना होगा, a प्लस बी का स्क्वायर आप प्लस, मतलब एक बार देखते हैं समझने के लिए, इसको ऐसे देख लीजिए, कणी में 2 धन 1 का स्क्वायर धन कणी में 2 माइनस 1 का स्क्वायर। दोस्त जो अभी हम देखे हैं a प्लस बी स्क्वायर प्लस वाला हिस्सा वही यहाँ पे आ गया। कितना इसकी वैल्यू होगी, दोनों का 2 पद है, दोनों का स्क्वायर है, बीच में प्लस किया गया है दोस्त। तो क्या होगा, 2 गुणे प्रथम पद का स्क्वायर दोस्त, जो 2 आएगा, धन आएगा द्वितीय पद का स्क्वायर जो कि 1 आएगा दोस्त। कितनी इसकी वैल्यू मिलेगी आपको, तो यहाँ से 3 मिल जाएगा, यहाँ से 6 हो जाएगा दोस्त, ये 6 हो गया। और जब 6 हो गया दोस्त ये, तो ये आपका वास्तव में x प्लस 1/x है दोस्त, क्योंकि y की वैल्यू 1/x होगी। तो x प्लस 1/x की वैल्यू 6 आ गई। और जब 6 आ गई तो हमको यहाँ पे स्क्वायर चाहिए दोस्त। तो यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम, एक बार ध्यान दीजिएगा, इसलिए काम करते हैं। अब हम इसको, इसका मान 6 आ चुका है, तो हमें जब x प्लस 1/x के जो इक्वल टू कुछ दिया हो, p दिया हो, स्क्वायर का मान क्या होगा, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, तो वह जो वैल्यू होती है दोस्त p स्क्वायर माइनस 2 होती है। तो 6 का स्क्वायर 36 और माइनस 2 तो हो जाएगा आपका 34 दोस्त, आपका इतना आएगा। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब आपका क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 34 दोस्त, क्योंकि ये 1/x स्क्वायर क्या है, वाई स्क्वायर का ही वैल्यू है। तो हमें यह चीज मिल गया दोस्त। देखिए दोस्त आपको लंबा लग रहा होगा, लेकिन मेरी बात मानिए, अगर आप x और y का मान या रखते ना इतने बड़े सवाल में, तो 3-4 पन्ने में जाकर हल होता। तो मैं छोटा में लगाने का प्रयास कर रहा हूं जितना हो सकता है। अब इससे छोटा हो जाए मुझे नहीं लगता कोई ट्रिक नहीं बन पाएगा दोस्त, तो मैं छोटा से छोटा तरीका अपना रहा हूं। तो देखिएगा दोस्त, इसको तो हमने इसका मान निकाल लिया। अब इसका मान आप निकाल सकते हैं दोस्त, इसका मान रख दीजिए, हो जाएगा 34 ऊपर, तो 2 गुणे 34 इसका मान हो जाएगा, धन 3 गुणे 1 xy का मान 1 है दोस्त,
बटा में 2 गुणे 34 माइनस 3 गुणे 1 दोस्त। तो आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ से हो जाएगा यहाँ से 68 और धन 3 हो जाएगा दोस्त, और यहाँ से हो जाएगा 68 माइनस 3। जो आपका आंसर वहां से आ जाएगा वो आ जाएगा ऊपर हो जाएगा 71 बटा में 65 दोस्त। ये आपका आंसर हुआ। आप इसे भी दोस्त समझ लीजिएगा। अगर आपको बड़ा लग रहा है देखने में तो सवाल भी बहुत बड़ा है दोस्त। अगर उसको बेसिक से करने बैठ जाएंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन यदि इसको अभ्यास कर लेते हैं आप तो मुश्किल से 4-5 लाइन में ही कर सकते हैं इसको, और हमारे समझ से 1 मिनट काफ़ी है लगाने के लिए इसको। अगर आप अभ्यस्त हैं तो, अभ्यास किए हैं तो दोस्त, परीक्षा में यदि आता है तो आपको लगाना ही पड़ेगा, इसलिए आप इसको अभ्यास करें दोस्त। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। सवाल नंबर 2 ठीक सवाल नंबर 1 का ही उदाहरण है। आप इसे स्वयं लगाइएगा, अगले वीडियो में मैं इसे लगा दूंगा। और प्रश्न नंबर 3 इसी टाइप का ये भी है। तो दोस्त, सरलीकरण में जितने संभव सवाल बन सकते हैं उतने सवालों को हमने विभिन्न परीक्षाओं से लाया। तो दोस्त, ये 2 प्रश्न हैं आपके लिए हैं, आप इसे ट्राई करेंगे, अभ्यास करेंगे, आंसर मेरे कमेंट बॉक्स में देंगे दोस्त। फिर हम लोग अगले वीडियो में इन्हीं 2 प्रश्न को लगाने के लिए मिलेंगे। तो धन्यवाद दोस्त।